नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सोनी आपके बीच में फिर से एक बार कुछ कहने से पहले मैं गुरु वंदना करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के दिन हमारे देश में आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना शहर में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम गुजरी था। गुरु गोविंद सिंह जी ने ही सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोविंद सिंह जी का मुगलों तथा उनके सहयोगियों के साथ 14 युद्ध हुए, जिसमें से कई युद्धों में मुगल बुरी तरह से परास्त हुए और गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंशदानी कहा जाता है। जनसाधारण में गुरु गोविंद सिंह जी को कलगीधर, दशमेश तथा बांजवाले के नाम व उपाधियों से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ विश्व के बलिदानी परंपरा में अद्वितीय थे, वहीं वे एक महान लेखक, मौलिक चिंतक व संस्कृत भाषाओं के सहित अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की थी और वे कवियों के संरक्षक भी थे तथा विद्वानों के संरक्षक भी थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में 42 कवियों के साथ साथ लेखक भी मौजूद रहते थे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी को संतों का सिपाही भी कहा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी बाल्यकाल से ही सहज, सरल एवं भक्तिभाव वाले कर्मयोगी थे। गुरु गोविंद सिंह जी हमेशा सत्य, निष्ठा एवं दृढ़ता के साथ अपने कार्यों को करते थे और वे जनता में भी सत्य, बलिदान और वीरता तथा सौजन्यता का पाठ पढ़ाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय के महान योद्धा भी थे और मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बचाने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसीलिए अगर कोई गुरु गोविंद सिंह जी की निंदा भी करता या उनको कुछ कहने के लिए आता तो उनके वाणी से मंत्रमुग्ध होकर के, मोहित होकर के वे बिना कुछ कहे ही चले जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे महान व्यक्तित्व वाले
महान पुरुष थे। 1704 ईस्वी में 27 दिसंबर को उनके दोनों साहिबजादों को व फतेह बहादुर सिंह जोरावर सिंह को दीवालों में चुनवा दिया गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय मुगल शासक काल औरंगजेब को एक पत्र लिखा कि खालसा पंथ अब तैयार हो चुका है बदला लेने के लिए। 8 मई 1705 ईस्वी में मुगलों व गुरु गोविंद सिंह जी के बीच भयानक युद्ध हुए, जिसमें मुगल बुरी तरह से पराजित हुए और गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई। जब किसी भी तरह का दांव पेच गुरु गोविंद सिंह जी पर नहीं चला मुगलों का, तब मुगलों ने छल कपट किया और 2 पठानों को गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लगाया। एक वक्त ऐसा आया जब गुरु गोविंद सिंह जी सोए हुए थे। वो वीर बलिदानी भारत माँ का पुत्र जब रात में सोया हुआ था, तब मुगल शासकों ने, मुगल पठानों ने जाकर के और धोखे से उस वीर बलिदानी के ऊपर घातक प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। तो उनके याद में मैंने एक छोटी सी कविता लिखी हुई है और उस कविता को आप सब लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें गुरु गोविंद सिंह जी के व्यवहारों को मैंने परिलक्षित करने का पूरा प्रयास किया है, तो मैं उस कविता को आपके बीच में रखना चाहूँगा। उसमें जो त्रुटियाँ होंगी, जो भी गलतियाँ होंगी, उसे आप अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। आइए चलते हैं कविता की तरफ। सिखों के 10वें गुरु के रूप में जिनको जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जिनको पहचाना जाता है, आओ हम सब याद करें गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को। आओ हम सब याद करें गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को। त्याग, वीरता व सौजन्यता का पाठ पढ़ाया जिसने पूरे हिंदुस्तान को। जिन्होंने धर्म के खातिर किया न्यौछावर अपने प्राणों को, जिन्होंने धर्म के खातिर किया न्यौछावर अपने प्राणों को। मेरा सत सत नमन है ऐसे वीर योद्धा एवं संत महान को। मेरा सत सत नमन है ऐसे वीर योद्धा एवं संत महान को। माता गुजरी पिता गुरु तेग बहादुर के परिवार में, जन्मे सन 1666 बिहार के पटना शहर में। 9 वर्ष की उम्र में गुरु की गद्दी मिल गई वीर जवान को। 9 वर्ष की उम्र में ही गुरु की गद्दी मिल गई वीर जवान को। आओ हम सब याद करें गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को। धर्म की रक्षा के खातिर जिन्होंने मुगलों से युद्ध तमाम किया, धर्म की रक्षा खातिर जिन्होंने मुगलों से युद्ध तमाम किया, युद्ध में हरा करके मुगलों को चकनाचूर उनका अभिमान किया। धर्म हेतु जिन्होंने समस्त परिवार का बलिदान किया, सदा जिन्होंने प्रेम एकता भाईचारे का संदेश दिया, सदा जिन्होंने प्रेम एकता भाईचारे का संदेश दिया। हर बार नमन मैं करता हूँ ऐसे वीर बलिदानी को। हर बार नमन मैं करता हूँ ऐसे वीर बलिदानी को। भारत में जन्मे ऐसे वीर पुरुष स्वाभिमानी को। जीते जी कोई मार न सका, जीते जी कोई मार न सका, धरती के इस लाल को। सोते हुए चाकू मारा, धोखा दिया इस पुरुष महान को। बाजों से चिड़िया लड़ाने के लिए जिनको जाना जाता है, बाजों से चिड़िया लड़ाने के लिए जिनको जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जिनको पहचाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु के रूप में जिनको जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जिनको पहचाना जाता है। धन्यवाद मित्रों।